वेलकम बैक फ्रेंड्स। विश्वास लर्निंग चैनल से आपको फिर से स्वागत। मैं विश्वजीत स्वागत करता हूं आप सबको नंबर सिस्टम के पार्ट 2 में। सो फ्रेंड्स, वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को कैसे हम नंबर सिस्टम से कैसे क्वेश्चन आएगा, कैसे करेंगे, इसके पहले पार्ट हम तो कर चुके हैं। तो उसके बाद है सेकेंड में है हमने इरेशनल नंबर के बारे में भी पढ़े थे। इरेशनल नंबर को जब कैसे हम रिकरिंग नॉन रिपीटिंग रिकरिंग नंबर होता है उसको कैसे रेशनलाइज करते हैं, पी बाई क्यू फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इरेशनल नंबर्स कैसे आता है। तो अब ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस से छोटा छोटा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सम ऑफ एन इरेशनल नंबर एंड ए रेशनल नंबर इज ए रेशनल नंबर और नॉट। ऐसे क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स में अगर क्वेश्चन चारों ऑप्शन दे देगा, इसमें पूछेगा कि इसमें कौन सा सही है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में। सो यू सी हियर the addition, subtraction, multiplication, division of an irrational number and a rational number is an irrational number। जब भी हम कोई रेशनल नंबर के साथ एक इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे, घटा करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, डिवीजन जो भी करेंगे वो एक इरेशनल नंबर ही आएगा। फॉर एग्जांपल 5 एक रेशनल नंबर है, उसके साथ √5 कर दिया एडिशन, तो वो एक इरेशनल नंबर बन गया। ऐसे ही 3 - √2 irrational number and 3 × √5 it is also an irrational number। जब डिवीजन करेंगे 3/√5 ये भी एक इरेशनल नंबर है। सो यदि कुछ रेशनल नंबर उसके साथ रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो रेशनल नंबर मिलेगा। रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से सब्ट्रैक्शन करेंगे तो रेशनल नंबर मिलेगा। हम इससे रेशनल नंबर के बारे में हमको पता है, लेकिन इरेशनल नंबर को और एक रेशनल नंबर को ऐड करने से, सब्ट्रैक्शन करने से, मल्टीप्लाई करने से, डिवीजन करने से हमेशा एक इरेशनल नंबर ही आएगा। लेकिन यदि देगा 2 इरेशनल नंबर को ऐड करने से हमको एक इरेशनल नंबर आ सकता है, रेशनल नंबर भी आ सकता है। कैसे देखो, हमारा √5 एक इरेशनल नंबर है, उसके साथ -√5 भी एक इरेशनल नंबर है। मैं जब इन दोनों को ऐड करूंगा तो उसका आंसर हो जाएगा +√5 -√5 कैंसिल होकर 0 बन जाएगा। तो ये जो 0 बन गया, एक 0 यहाँ पे रेशनल नंबर है, तो वहाँ पे जो 0 बन गए रेशनल नंबर। तो एडिशन ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स में भी इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर, सपोज √3 + √5, इसका आंसर मैं निकाल नहीं सकता हूँ, तो √3 + √5 ऐसा ही रहेगा, तो एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक उसी तरह जब क्वेश्चन आएगा सब्ट्रैक्शन भी ऐसे होगा, कभी कभी हो सकता है, कभी कभी नहीं। और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखो मल्टीप्लाई जब किया जाता है, सपोज √3 है, उसके साथ मैंने √3 को मल्टीप्लाई किया, तो √3 × √3 मल्टीप्लाई होकर 3 बन जाएगा। तो ये जो 3 बन गया, ये 3 एक रेशनल नंबर हो गया। लेकिन मैं यदि 3 का मल्टीप्लाई √2 से करूँगा तो यहाँ पर 3√2 इरेशनल नंबर बन गया। ऐसे ही डिवीजन जब मैं करूँगा 2 के साथ √3 डिवीजन करूँगा तो ये एक इरेशनल नंबर बन गया। लेकिन √2 के साथ √2 को डिवीजन करूँगा तो ये कैंसिल होकर 1 बन गया, तो यहाँ पे वो बन गया रेशनल नंबर। तो ऐसे ही किया जाता है, सम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन से आता है। तो इसको ऐसे ही याद करना चाहिए कि आप भी एग्जाम्पल्स लेकर भी उसको सॉल्व कर सकते हैं कि आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो उसके बाद हम देखेंगे हमारा आगे जो है रेशनलाइज, कैसे डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किया जाता है। इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो उसको देखेंगे। सो फ्रेंड्स, कभी कभी क्वेश्चन से आता है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। उसका मतलब हमारा जो डिनोमिनेटर में नंबर आएगा वो रेशनल नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पे 1/√2 है, यू सी हियर √2 इज हियर एन इरेशनल नंबर। सो इस √2 को हमको डिनोमिनेटर का जो पार्ट है, सिर्फ डिनोमिनेटर का ही हमको रेशनलाइज करना है, लेकिन इस नंबर रहेगा इरेशनल नंबर, बट हमारे डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। कभी कभी 1/√2 की जगह कोई और नंबर लिख देगा तो हमको कन्फ्यूजन आ जाएगा, तो इस नंबर क्या है। तो 1/√2, यहाँ पे 1/√2 है, तो हम वहाँ पे न्यूमरेटर में एक √2 इंटू और वहाँ पे डिनोमिनेटर के √2 इंटू कर देंगे। तो यहाँ पे देखो √2 और √2 का यहाँ पे 1 के साथ √2 मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे √2 के साथ √2, तो √2 के साथ 1 मल्टीप्लाई करने से √2
ये √2 इंटू √2 हो गया। तो √2/2 हियर यू सी द डिनोमिनेटर 2 इज ए रेशनल नंबर, बट पहले से 1/√2 था, वो 1/√2 जो भी है वो √2/2 वही है, उसका लाइक फ्रैक्शन हो गया। तो वहाँ पे देखो 1/2 प्लस √3 है, तो 1/2 प्लस √3 जो है उसका डिनोमिनेटर देखो वो इरेशनल नंबर है, उसको हमको रेशनल नंबर बनाना है। तो उसको रेशनल नंबर कैसे बनाएंगे, उसका एक फॉर्मूला जैसा ही इंटू करना पड़ेगा। देखो जब वहाँ पे प्लस होगा 2 प्लस √3 है तो उसका कंपोजिट नंबर उसे बोलते हैं, यदि प्लस होगा तो उसका कंपोजिट नंबर माइनस हो जाएगा। तो वहाँ पे प्लस है तो 2 प्लस √3 का कंपोजिट नंबर 2 माइनस √3 हो जाएगा, उसको हमको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना है। तो 2 प्लस √3 के साथ 2 माइनस √3 मल्टीप्लाई करेंगे और 1 के साथ भी 2 माइनस √3 मल्टीप्लाई करेंगे। यू सी हियर व्हेन 1 विल बी मल्टीप्लाइड विथ 2 माइनस √3 इट विल बिकम 2 माइनस √3 in the numerator part, and in the denominator part you see here 2 plus √3 whole into 2 minus √3, it is in the form of a plus b whole into a minus b form। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे a है 2 और b है √3, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, सो 2 माइनस √3, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है 4, 4 माइनस 3, 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 1 हो जाएगा और ये सिर्फ 2 माइनस √3 रहेगा। तो यहाँ पे 2 माइनस √3/1 और सिर्फ 2 माइनस √3 भी हम लिख सकते हैं, तो 2 माइनस √3/1 दिस इज इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर विथ रेशनल नंबर और रेशनलाइज ऑफ द डिनोमिनेटर, एंड यू सी हियर इज 1/√3 माइनस √5, हियर √3 माइनस √5 डिनोमिनेटर इज इन द इरेशनल फॉर्म, सो वी हैव टू कन्वर्ट इट रेशनलाइज। सो यू सी हियर हमको इसका कंपोजिट मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे माइनस है तो उसका कंपोजिट प्लस आएगा, तो 1 होल इंटू √3 प्लस √5 एंड इन डिनोमिनेटर पार्ट √3 माइनस √5 इंटू √3 प्लस √5। सो व्हेन 1 विल बी मल्टीप्लाइड हियर इट विल बिकम √3 प्लस √5 डिवाइडेड बाय हियर a प्लस a माइनस बी होल इंटू a प्लस बी, तो a प्लस बी होल इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला हमको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी को अप्लाई करेंगे, दैट मीन्स √3 स्क्वायर माइनस √5 स्क्वायर। यू सी हियर √3 प्लस √5 डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर 3 माइनस √5 का स्क्वायर 5, सो हियर √3 प्लस √5 divided by 3 minus 5 minus 2, here minus 2 is a rational number, so here we have to we can write also in this way 1/√2 whole into √3 plus √5, this is the form of rationalized form। so friends कभी कभी क्वेश्चन से ऐसे ही पूछा जाता है which among the following are rational numbers, तो इसमें इनमें से कौन सा जो नंबर्स लिखा हुआ है इसमें रेशनल नंबर्स है। तो हम देखो कन्फ्यूजन में हम कब पढ़ सकते हैं, यहाँ पे 2 प्लस √3 2 माइनस √3 दिया गया है, जब हम √3 को देखेंगे यहाँ तो √3 है तो ये इरेशनल नंबर है ऐसे सोच देंगे, लेकिन इसमें क्या है यहाँ पे इंटू हुआ है तो आपको यहाँ से इंटू करना है, लेकिन देखो 2 प्लस √3 2 माइनस √3 फॉर्म में है, दैट मीन्स a प्लस बी होल इंटू a माइनस बी फॉर्म में है, तो आपको डायरेक्ट पकाना है a प्लस बी होल इंटू a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स 2 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर, यार 2 स्क्वायर मीन्स 4 माइनस 3 1, इसका सॉल्यूशन 1 है, तो ये क्या हो जाएगा रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन जब हम इसको देखेंगे यहाँ पे इरेशनल नंबर है, यहाँ पे इरेशनल नंबर है, शायद इरेशनल नंबर हो सकता है, लेकिन मैंने बोला पहले कि प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स रेशनल नंबर हो सकता है, इरेशनल नंबर भी हो सकता है, तो वहाँ पे रेशनल नंबर हो गया। देखो दूसरा 2 माइनस √7 प्लस √7, यू सी हियर ऐसे देगा कि आपको कन्फ्यूजन में पकड़ सकता है, तो 2 माइनस √7 प्लस √7, यू सी हियर इफ आई विल open the bracket then plus √7 and minus √7 will be cancelled, so here answer is only 2, so here 2 is also rational number, so its total double I is also our rational number। उसके बाद है ट्रिपल आई में 5√3 इंटू 7√3, यू सी हियर 5 इंटू 7 35 इंटू
3, क्योंकि √3 में √3 इंटू होकर 3 बन गया, तो उसका प्रोडक्ट एक रेशनल नंबर ही होगा, तो वह भी एक रेशनल नंबर है, वो है। एंड इन द फोर्थ 4√7 by 3√7, you see here √7 and √7 will be cancelled, so it will become 4/3, and you know 4/3 is a rational number. so यहाँ पे जो चार्टो लिखा हुआ है ऑल आर द रेशनल नंबर्स, लेकिन कंफ्यूजन होने के लिए ऐसे दे देगा तो हम कंफ्यूजन हो जाएंगे। तो यू सी हियर ऑल द नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। जब कोई क्वेश्चन पूछेगा इसमें कौन सा रेशनल नंबर है, इसमें कोई ऐसे फार्मूला के बारे में देगा तो फार्मूला आपको अप्लाई करके बनाना है। कभी कभी दे देगा यहाँ पे a² - b² का हुआ है, कभी कभी a³ - b³ का भी देगा। तो ऐसे ही हमको फार्मूला अप्लाई करके देखना है, कहाँ पे मल्टीप्लाई करके कहाँ पे एडिशन करके, जो यहाँ पे रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट नंबर सिस्टम में है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स का लॉज। तो देखो ये सब आपको पता है। तो a⁻m इंटू a⁻n a⁻m+n, जब भी कोई दोनों पावर्स के फॉर्म में है उसका बेस इक्वल है तो हम उसका एक्सपोनेंट्स को सम करेंगे। ठीक उसी तरह जब डिवीजन के समय बेस इक्वल है तो पावर अलग है तो पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे बेस अलग है, पावर सेम है, तो पावर जो रहेगा वही रहेगा और बेस को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक उसी तरह a⁻m डिवीजन b⁻n a/b² a⁻m² इज इक्वल टू a⁻m इंटू n। जब कोई आधार का जो पावर रहेगा तो पावर का पावर है तो पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। कभी बेस का पावर नेगेटिव है तो जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे टोटल के ऊपर 1/, करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। उसी तरह भी क्वेश्चन देकर आपको पूछेगा कि ऐसे यदि ऐसे आएगा तो यह रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है या नहीं। देखो यहाँ पे देखा √2 का पावर सपोज 5 है इंटू √2 का पावर 7 है, तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि यह नंबर जो लिखा है ये रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। देखो हमको पता है कि यहाँ पे बेस इक्वल है तो पावर दोनों को ऐड करना है, सिर्फ हम इसको ऐड कर देंगे तो √2 के पावर आएगा 5 + 7 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखना है कि यह एक रेशनल नंबर आएगा या इरेशनल नंबर आएगा। देखो जब हम √2 के साथ √2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वह 2 बन जाता है, तो ये रेशनल नंबर बन जाता है। तो यहाँ पे यदि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर रेशनल नंबर बनता है तो यहाँ पर 12 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि √2 के पावर 2 होल रेज़ टू द पावर 6। तो इसको इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे a⁻m होल टू द पावर n। ऐसे ही √2 होल टू द पावर 2 √2 पावर 2 उसका होल रेज़ टू द पावर 6। तो ऐसे जब लिखेंगे तो वो इसको रिप्रेजेंट करेगा और इसको भी। तो उस यहाँ पे देखो √2 का पावर 2 है तो √2 का पावर 2 का मतलब √2 इंटू √2 तो 2 का पावर 6। यहाँ पे देखो यह बन गया रेशनल नंबर। तो क्वेश्चंस कभी ऐसे भी आएगा कि हमको देखकर डालना पड़ेगा इसी फॉर्मूला को कि रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर आएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो यह था नंबर सिस्टम का क्वेश्चंस, ऐसे ही क्वेश्चंस आएगा। शायद कोई कभी कभी उसका फॉर्मूला के अंदर दे के कोई आंसर पूछेगा कि ऐसे पूछेगा रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर होगा। नंबर सिस्टम में मेन तो हम देखेंगे तो वही रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर का एडिशन, जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में जो था वीडियो उसमें दिखाया था, ऐसे क्वेश्चन से आएगा। और ट्रू फॉल्स और इनमें कौन सा ठीक या सही नहीं है, ऐसे सही नहीं है, ऐसे क्वेश्चन से आएगा। तो नंबर सिस्टम में इतना ही था। तो फ्रेंड्स हम आगे जो वीडियो का बनाएंगे तो उसके आगे जो चैप्टर्स है उसके लिए वीडियो बनाएंगे। तो फ्रेंड्स like, share and subscribe this channel for more videos. Thank you friends.